नमस्कार, बुलेटिन में आपका स्वागत है। आपके साथ मैं दीपेश बरकले। जबलपुर में न्यूज 18 की ओर से शूरवीरों का सम्मान कार्यक्रम आयोजित किया गया, जिसमें जांबाज पुलिस जवानों का सम्मान किया गया। इस कार्यक्रम में कमलनाथ सरकार के मंत्री पीसी शर्मा, मंत्री लखन घनघोरिया और तरुण भनोत भी मौजूद रहे, जिन्होंने प्रदेश में कानून व्यवस्था को चुस्त दुरुस्त बताया है। ट्रैफिक मीणा सर एंड वीके सर, आप भी प्लीज स्टेज में आ जाएं। न्यूज 18 के कार्यक्रम शूरवीर अवार्ड में शिरकत करने पहुंचे प्रदेश के वित्त मंत्री तरुण भनोत ने कहा कि केंद्र ने जो हमारा हक नहीं दिया है उसको लेकर हम गंभीर हैं और जल्द ही पीएम को भी खत लिखेंगे और अपने हक के लिए जो भी कदम उठाने की जरूरत होगी उसे उठाएंगे। नौकरी पेशा लोग बड़ी आशा भरी निगाहों से देख रहे थे केंद्र सरकार की तरफ जो विगत दिवस बजट आया और उनको निराशा हुई, तो कम से कम मैं उनको ये तो कह सकता हूँ कि मध्य प्रदेश की सरकार आपको निराश नहीं होने देगी और विपरीत कठिन परिस्थितियों के सामने भी जब पूरा देश आर्थिक मंदी से जूझ रहा है। वहीं कार्यक्रम में शामिल होने से पहले दिल्ली में वित्त मंत्री तरुण भनोत ने साफ कर दिया था कि वो राज्य के हक के पैसे के लिए कानून की भी मदद लेंगे। राज्यसभा से सांसद विवेक तनखा ने भी भनोत से मुलाकात में ये कहा कि अगर जरूरत पड़ेगी तो कोर्ट को केंद्र को डायरेक्शन भी देना पड़ सकता है। कानून में इसका प्रावधान बना हुआ है। बहुत सारी चीज़ें, हमारे विकल्प हमारे सामने खुले हैं। एक डेमोक्रेटिक सेटअप के तहत हम निर्णय लेंगे तो सबसे राय मशवरा लेकर जो सबसे बेहतर तरीके होंगे मध्य प्रदेश की आम जनता के हक को बचाने के लिए, उनकी लड़ाई को लड़ने के लिए, उसमें हम लड़ेंगे। और जो आपने कहा वह भी एक विकल्प है। कोर्ट आप दो प्रकार से जा सकते हो, एक अपने ओन हाई कोर्ट में जा सकते हो आर्टिकल 226 में, और दूसरा आर्टिकल 131 में सुप्रीम कोर्ट जा सकते हो। जनरली 131 का रास्ता ही उपयुक्त होता है क्योंकि ये सेंटर स्टेट डिस्प्यूट होती है। ये भी अब पहली बार होगा इंडिया में कि अब स्टेट्स सेंटर के अगेंस्ट डिस्प्यूट रेस करेंगी सुप्रीम कोर्ट में कि आप हमारा लेजिटिमेट पैसा नहीं दे रहे हो और हमको कोर्ट की डायरेक्शन चाहिए वो पैसा। खबर भोपाल से। केंद्र सरकार से मांगी राज्य ने राष्ट्रीय ग्रामीण विकास के लिए 3,435 करोड़ रुपए मांगे हैं। कमलेश्वर पटेल ने तोमर को पत्र सौंपा है। पीएम आवास योजना की राशि जारी करने की मांग की गई है। 1,000 करोड़ आवंटित करने की मांग भी रखी गई है। खरगोन में मंत्री विजयलक्ष्मी साधो ने बड़ा बयान दिया कि मंत्री ने कहा कि कुछ फूलचाप कांग्रेसी पार्टी की पीठ में छुरा भोंक रखे हैं। मंत्री ने ऐसे लोगों को नकली कांग्रेसी बताते हुए इन लोगों पर पार्टी को खोखला करने के आरोप लगाए हैं। मंत्री ने हालांकि किसी का नाम नहीं लिया, लेकिन इस बयान को पार्टी में गुटबाजी से जोड़कर देखा जा रहा है। जिनका अपना बनाया वही हमारा माथा बना नाचना लग गया। इतनी तो विजयलक्ष्मी सीताराम साधो की बेटी ने झेले नहीं कोई का, इतो नहीं झेलो। छोटी जात में जरूर पैदा हुआ, लेकिन हम भी टंटिया मामा बाबा अम्बेडकर की औलाद ना है, हम भी उनकी औलाद आए। इतो नहीं झेलागा कोई को। हाँ, और तुमको भी बोलूं कि इतनी कोई का झेलो मत। ये दीदी छोरी तुम्हारा पीछे और तुम्हारा आगा, अगर वक्त होगा तो आगा खड़ी रहेगा। कोई व्यक्ति झेलने की जरूरत नहीं आई। बीजेपी विधायक विश्वास सारंग ने कांग्रेस पर हमला बोला। विश्वास सारंग में प्रदेश में कांग्रेस की सरकार को अल्पमत की सरकार बताया। साथ ही ज्योतिरादित्य सिंधिया को लेकर भी तंज कसा है। बीजेपी नेता का कहना था कि सिंधिया हर मामले में बेहतर हैं। यही वजह है कि कांग्रेस उनको घर बैठाने का जुगत लगा रही है। देश में कांग्रेस पूरी तरह ज्योतिरादित्य सिंधिया जी को घर बिठाना चाहती है और उसका सीधा कारण है उनकी कंपटीशन, उनकी प्रतिस्पर्धा राहुल गांधी के साथ है। दोनों हम उम्र हैं और नेहरू परिवार के सिपले सहार और कांग्रेस के जो नीति निर्धारक हैं उन्हें लगता है कि यदि राहुल गांधी को बड़ा नेता बनाना है तो ज्योतिरादित्य सिंधिया जी को रोकना पड़ेगा। राहुल गांधी की लाइन को बड़ा करने के लिए ज्योतिरादित्य सिंधिया की लाइन को वो छोटा करना चाहते हैं। ज्योतिरादित्य सिंधिया जी राहुल गांधी से हर मुद्दे पर 21 हैं, चाहे वाकपटुता हो, चाहे जनता से जुड़ा हुआ मामला हो, चाहे आईक्यू का मामला हो।
अमर शहीद चंद्रशेखर आजाद की पुण्यतिथि पर उनकी जन्मस्थली अलीराजपुर के चंद्रशेखर आजाद नगर में बीजेपी सांसद गुमान सिंह डामोर के नेतृत्व में धरना दिया गया। बीजेपी का आरोप है कि प्रशासन ने आजाद की अष्टधातु की विशालकद आदमकद प्रतिमा पर कालिख पोत दी है। हालांकि मौके पर पहुंची कलेक्टर समझाती रही कि यह कालिख नहीं है, रंग है। उन्होंने जांच का भरोसा दिया है। करीब 30 मिनट धरने के बाद बीजेपी जांच की बात पर मान गई। अमर शहीद चंद्रशेखर आज़ाद की पुण्यतिथि है और इस अवसर पर हम सब पुष्पांजलि अर्पित करने के लिए भारतीय जनता पार्टी के सभी कार्यकर्ता झाबुआ जिले से और अलीराजपुर जिले से हम यहाँ एकत्रित हुए। और जब हम यहाँ पर आए और हमने स्टैचू को देखा तो स्टैचू पे ब्लैक कलर से पेंट कर दिया, उसको कालिख पोत दिया एक तरीके से। तो हम तो समझ में नहीं आया, तो हमने धरने पे बैठे और हमने मांग की कि भाई जिसने ये कालिख पोती है उसके विरुद्ध कार्रवाई होना चाहिए। और कलेक्टर ने बोला है कि मैं जांच करवाऊंगी और दोषी अधिकारी के विरुद्ध कार्रवाई करूंगा। मुझे समझ नहीं आता है कि देश में जितनी महापुरुषों की मूर्तियां हैं उसमें इस तरह का जो यही मूर्ति हमारी जहां हम पूजा करके अंदर आए हैं उनके निवास पर आज़ाद जी के, उसमें और इसमें जितनी पवित्रता है मूर्ति के रंग और मूर्ति के भाव के बजाय मूर्ति की सद्भाव में जाए। मंडला का कान्हा नेशनल पार्क यूं तो बाघों के लिए देश विदेश तक फेमस है, लेकिन यह पहला मौका होगा जब कान्हा में विदेशी जजों को ट्रेनिंग दी जा रही है। ये सभी विदेशी जज पड़ोसी देश या बांग्लादेश के हैं। दरअसल कानून का पाठ पढ़ने के लिए बांग्लादेश के 40 न्यायाधीश मंडला जिला पहुंचे हुए हैं, जहां इन जजों को कान्हा में कानूनी पाठशाला लगाई गई है। ये सभी जज मंडला में स्थित कान्हा नेशनल पार्क में वन्य प्राणी संरक्षण अधिनियम और भारतीय न्यायिक व्यवस्था से परिचित हो रखे हैं और इसके सिद्धांतों को समझने के लिए मंडला जिला पहुंचे हैं। प्रदेश में अब सिंगल यूज प्लास्टिक पर पाबंदी लग गई है। ग्वालियर हाईकोर्ट ने जनहित याचिका पर सुनवाई करते हुए सिंगल यूज प्लास्टिक पर पाबंदी लगाने के आदेश दिए हैं। कोर्ट ने प्लास्टिक वाटर बॉटल पर रोक लगाने के लिए सरकार को निर्देशित किया है। कोर्ट ने सरकार को शुद्ध पानी के लिए प्लांट लगाने के निर्देश भी जारी किए हैं। और इस वक्त बड़ी खबर जबलपुर से। ओबीसी को 27% आरक्षण देने का मामला हाईकोर्ट में सभी याचिकाओं पर सुनवाई अब बड़ी है। आरक्षण पर जो लगाया गया स्टे वो जारी रहेगा। 28 अप्रैल को अब मामले की अगली सुनवाई होगी। ओबीसी आरक्षण 14 से बढ़ाकर 27% करने के मामले में हाईकोर्ट ने बढ़े हुए आरक्षण पर रोक लगाई है। ये बड़ी खबर हम आपको बता रहे हैं। आपको बता दें इस पूरे मामले को लेकर अभी यही स्थिति लागू रहने वाली है। ओबीसी को 27% तक आरक्षण देने के मामले में हाईकोर्ट में सभी याचिकाओं पर सुनवाई जो है वो बढ़ गई है। अब आरक्षण पर लगाए गए स्टे जारी रहेगा। 28 अप्रैल को अब इस पूरे मामले को लेकर अगली सुनवाई होगी। और एक और बड़ी खबर नरसिंहपुर से मिल रही है। पनागर के पास सड़क हादसा हुआ है। ऑटो को डंपर ने टक्कर मार दी है। एक की मौत और 3 लोग की हालत गंभीर बनी हुई है। ये बड़ी खबर निकलकर सामने आ रही है। पनागर के पास ये सड़क हादसा हुआ है और इस सड़क हादसे में एक शख्स की जान चली गई है तो 3 गंभीर रूप से घायल बताए जा रहे हैं। नरसिंहपुर से ये बड़ी खबर हम आपको बता रहे हैं। और पनागर के पास सड़क हादसे में एक शख्स की जान चली गई है, 3 लोग घायल बताए जा रहे हैं। ऑटो को डंपर ने टक्कर मार दी है और टक्कर इतनी जबरदस्त थी एक शख्स की इसमें जान चली गई।
पनागर के पास यह हादसा हुआ है। सड़क हादसे में एक शख्स की जान चली गई। ऑटो को डंपर ने टक्कर मारी और टक्कर इतनी जबरदस्त थी कि एक शख्स की जान चली गई, 3 लोग घायल बताए जा रहे हैं। बड़ी खबर निकलकर सामने आ रही है। बड़ा सड़क हादसा हुआ है। सड़क हादसे में एक शख्स की जान चली गई है। नरसिंहपुर से ये बड़ी खबर हम आपको बता रहे हैं। नरसिंहपुर के पनागर का ये मामला है, जहां पर यह सड़क हादसा हुआ और हादसे में एक शख्स की जान चली गई, तो वहीं 3 लोग गंभीर रूप से घायल हैं, जिन्हें इलाज के लिए अस्पताल में भर्ती करवाया गया है। फिलहाल कारण स्पष्ट नहीं हो पा रहे हैं कि अचानक कैसे यह हादसा हो गया, लेकिन जो बताया जा रहा है कि ऑटो को अब टक्कर यहां पर मारी गई, जिसमें एक शख्स की जान चली गई। तो ये बड़ी खबर इस वक्त निकलकर सामने आ रही है और ज्यादा जानकारी के साथ हमारे सहयोगी आशीष हमारे साथ जुड़ चुके हैं। आशीष, कैसे अचानक हादसा हो गया? दीपेश, ये बताया जा रहा है कि ये जो ऑटो चालक है, ये किसी दुल्हन को लेके जा रहे थे। डोलफुरी गांव से ये विदाई हो रही थी दुल्हन, और ये जब अपने गांव के लिए मागरूल गांव जा रही थी, तो बीच रास्ते में जो गाडरावाड़ा और पिपरिया का हाईवे, स्टेट हाईवे 22 है, वहां से जब ये ऑटो जा रहा था, तो वहाँ पनागर के आसपास कुछ खदानें भी हैं, जो वहाँ डंपर लगातार चलते हैं। काफी रफ्तार में वहाँ डंपर होते हैं। डंपरों की कहर के कई मामले भी पहले आ चुके हैं। तो एक डंपर में ये पीछे से ऑटो को टक्कर मारी है डंपर ने, और उसमें जब ऑटो फंस गया है तो लगातार खींचता चला गया। करीब 1 किलोमीटर तक ऑटो खींचा है, और उसमें जो लोग सवार थे वो गिरते गए हैं। एक की मौत इसमें बताई गई है। दुल्हन के जो सचेरे भाई थे, उनकी मौत हो गई है। 3 लोग बहुत गंभीर चोट है, जिनको बीच में जो गिरे हैं उनको चोट आ गई है, वो लोग घायल है। 5 ऐसे अन्य लोग और हैं जिनको चोटें हैं, लेकिन उनका वहीं चालीचौका अस्पताल में इलाज चल रहा है। लेकिन 3 जो गंभीर हैं उन्हें रेफर करने की तैयारी की जा रही है और जिला अस्पताल रेफर किया जा रहा है। चलिए, बिल्कुल, बहुत बहुत शुक्रिया आशीष इस तमाम जानकारी के लिए। अब जो खबर हम आपको दिखाने जा रहे हैं वो मंदसौर की जनता की सेहत से जुड़ी हुई है। देखिए जरा कैसे नगरपालिका के लापरवाह जिम्मेदार हर घर में बीमारियां भेज रहे हैं। अगर आप मंदसौर में रहते हैं तो यह खबर आपके लिए बेहद जरूरी है। जरूरी इसीलिए क्योंकि शायद आपको पता नहीं कि जिस नगरपालिका पर आप आंख मूंद कर भरोसा करते हैं वह आपके घरों में बीमारियां भेज रही है। जी हां, यह बिल्कुल सच है। पहले तस्वीरें देख लीजिए। एक तरफ साफ पानी है और दूसरी तरफ सड़ा हुआ गंदा पानी। लेकिन देखिए यहां हो क्या रहा है। रामघाट बैराज से जहां फिल्टर पानी को टंकियों में पहुंचाया जाता है, वहां जब हमारी टीम पहुंची तो देखा कि वेस्ट पानी को भी फिल्टर पानी में पंप की मदद से मिलाकर पहुंचाया जा रहा है। ऐसे में अंदाजा लगाया जा सकता है कि गंदगी मिले इस पानी को पीने से लोगों को क्या क्या बीमारियां हो सकती हैं। कुछ लोगों का तो ये भी कहना है कि लोग बीमार पड़ रहे हैं। रामघाट में जो गंदा पानी मिलाया जा रहा है उसकी नगरपालिका को ध्यान देना चाहिए। तो इसी गंदे पानी को शहर भर में फैलाया जा रहा है, जिसके कारण बहुत सारे त्वचा रोग हो रहे हैं। मैंने बहुत सारे केस देखे हैं जिसमें त्वचा रोग हो रहा है लोगों को। दूषित पानी के पीने से स्किन में बहुत सारी बीमारियां हो सकती है, एलर्जी हो सकती है, इन्फेक्शन हो सकता है, दाग धब्बे हो सकते हैं, और यदि पानी पीते हैं तो उससे उल्टी, टाइफाइड हो सकता है। ये लेकिन हैरानी की बात यह है कि इस पूरे मामले से नगर पालिका अध्यक्ष अनजान हैं। उन्होंने कहा कि न्यूज़ 18 ने ही उन्हें इस मामले की खबर की। क्योंकि आपने ये सारी बात मेरे संज्ञान में लाई है, तो मैं आज 1:15 बजे पहला हस्ताक्षर करूँगा, शुरुआत करूँगा। उसके पश्चात मैं स्वयं स्पॉट पर जाकर वस्तुस्थिति से अवगत होऊंगा, और उसके बाद जो अच्छे से अच्छा कार्य होगा उसको क्रियान्वित करवाने का प्रयास करूँगा। सुना आपने, पालिका अध्यक्ष को खबर नहीं और दूसरे जिम्मेदार जिम्मेदारी कम लापरवाही ज्यादा निभा रहे हैं। ऐसे में मंदसौर की जनता की सेहत भगवान भरोसे ही कही जा सकती है। नरेंद्र धनोतिया, न्यूज़ 18, मंदसौर। मध्य प्रदेश के कई जिलों में व्यवसायियों के ठिकानों पर इनकम टैक्स विभाग की रेड पड़ी। भोपाल के ग्रीन हाइट में रामदेव शुगर मिल के संचालक के यहां आयकर विभाग की टीम ने कागजात खंगालना शुरू कर दिया। वहीं होशंगाबाद के मशहूर उद्योगपति के 7 मिलों और दफ्तरों पर आयकर विभाग की टीम ने छापा मारा है। छापे में करोड़ों के बेनामी लेन देन के सबूत मिले हैं। जबकि नरसिंहपुर में भी आयकर विभाग की टीम ने छापामार कार्रवाई की है। माहेश्वरी ग्रुप के सभी ठिकानों पर आईटी की रेड पड़ी है। यहां 20 से ज्यादा आईटी की टीम कागजात खंगाल रही है।
ब्रेक के बाद आपका स्वागत है। क्राइम ब्रांच इंदौर ने बड़ी कार्रवाई करते हुए अवैध हथियारों का जखीरा पकड़ा है। टीम ने परदेशीपुरा, विजयनगर, राऊ और मल्हारगंज पुलिस के साथ मिलकर एक सिकलीगर समेत 5 लोगों को गिरफ्तार किया है। पुलिस को इनके कब्जे से 34 अवैध हथियार बरामद हुए हैं, जिसमें देशी पिस्टल और कट्टे शामिल हैं। सेवक उर्फ कालू सिकलीगर खरगोन के सिगनूर गांव में अवैध हथियार बनाकर छत्तीसगढ़, महाराष्ट्र, उत्तर प्रदेश और मध्य प्रदेश के कई जिलों में सप्लाई कर रहा था। पूछताछ में उसने कुछ अंतर्राज्यीय बदमाशों से संपर्क होने की बात भी कबूल की है। उस पर अवैध हथियार बनाने और सप्लाई करने के साथ ही मारपीट करने के अपराध भी दर्ज हैं। शस्त्र निर्माण करने वाले और विक्रय करने वाले एक गिरोह को पकड़ा गया है, जिनके पास से 34 इलिसिट फायरआर्म्स बरामद हुए हैं। ये पिछले 1-1.5 साल का सबसे बड़ा सिंगल। पन्ना में अवैध रेत उत्खनन रोकने का नाम नहीं ले रहे हैं। यहाँ की जीवनदायिनी मानी जाने वाली की नदी में एनजीटी के नियमों को ताक पर रख लगातार अवैध उत्खनन हो रहा है। जानकारों का कहना है कि सरकार के मंत्री व बड़े बड़े रसूखदार राजनीतिक लोगों का संरक्षण है, तभी इतने बड़े पैमाने पर रेत का अवैध कारोबार चल रहा है और जिला प्रशासन कार्रवाई नहीं कर पा रहा है। अगर इस तरह की कोई भी हरकत कर रहा है, चाहे वो कितना बड़ा भी ठेकेदार हो, इस पे जिला प्रशासन पन्ना को तत्काल कार्रवाई करना चाहिए। अगर जिला प्रशासन इस पे कार्रवाई नहीं कर रहा है तो कहीं ना कहीं उसकी भी मिली भगत उसमें शामिल है। यदि चोरी छुपे इस टाइप की चीज़ें कर रहे हैं तो वो इसीलिए मैंने कल भी टीम भेजी थी और कल उन्होंने कार्रवाइयाँ वहाँ पर की हैं। यद्यपि उनके जाने से पहले ही यदि इस प्रकार की मशीनें थी तो वो वहाँ पर उपलब्ध नहीं हो पाई, लेकिन आज फिर मैंने भेजा है। लगातार हम लोग भेज रहे हैं और आगे भी भेजेंगे। और इससे पहले भी हम लोगों ने कई मशीनें जब्त भी की हैं, राजसात भी किया है। आगे बढ़ते हैं खबर सतना से, जहां पर स्कूल की छत का प्लास्टर गिरने से 3 बच्चे घायल हो गए हैं। घायल बच्चों को प्राथमिक उपचार के लिए अस्पताल में भर्ती करवाया गया है। एक छात्र गंभीर रूप से घायल बताया जा रहा है। तो वहीं सागर के बखीरिया थाना क्षेत्र में एक स्कूल बस पेड़ से जा टकराई। इस घटना में 6 बच्चे घायल हुए हैं। वहीं बस ड्राइवर की इलाज के दौरान मौत हो गई। वहीं सागर के देवरी बाईपास के पास स्कूल वैन और ट्रैक्टर में टक्कर हो गई। इस हादसे में कुछ बच्चों को मामूली चोट आई है। मुरैना के अंबाह कस्बे में रेत से भरी अवैध ट्रैक्टर ट्रॉली ने 6 साल की बालिका को टक्कर मार दी, जिससे उसकी मौके पर की मौत हो गई। घटना के बाद आक्रोशित ग्रामीणों ने अंबाह में जाम लगा दिया। पुलिस अधिकारियों की समझाइश के बाद जाम खोला गया। वहीं पुलिस ने ट्रैक्टर चालक व मालिक पर मामला दर्ज कर लिया। एक बार फिर मध्य प्रदेश की बेटी ने कमाल कर दिया है। ग्वालियर की रेसलर रानी राणा ने गोल्ड मेडल जीता है। भुवनेश्वर में आयोजित यूनिवर्सिटी खेलो इंडिया गेम्स में गोल्ड मेडल जीता है। रानी ने फाइनल में गुरु जंभेश्वर यूनिवर्सिटी की पहलवान जीविका को हराया। गेम्स में ऑल इंडिया यूनिवर्सिटी की सुपर 8 पहलवान शामिल हुई। आपको ये भी बता दें कि रानी लवली प्रोफेशनल यूनिवर्सिटी जालंधर से खेलती है। और इसी के साथ इस बुलेटिन में फिलहाल इतना ही। खबरें लगातार जारी हैं।